चलो बेटा, तुमसे ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, हम लोग आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज के से पहले जो एग्जाम्पल्स थे वो कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास में अपन लोग क्या करेंगे, वेक्टर अलजेब्रा की मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हो? सबसे पहले आपने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद आपने पढ़ा भाई सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम कैसे, अगर कोई दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को कोई एक तीसरा पॉइंट क्या करता है, इंटरनली एक्सटर्नली बाइसेक्ट करता है, डिवाइड करता है किसी रेशियो में, ms/n के रेशियो में, तो हम उस पॉइंट के सेक्शन फॉर्मूला की मदद से पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ा था वहां पे। एंड हमने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज पढ़े थे बच्चे आपका, और वेक्टर कंपोनेंट्स और स्केलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपके किसी भी वेक्टर्स के। ये चीज हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी। सेकंड में हमने पढ़ा स्केलर या डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का क्या होता है, एंड उस पे बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। एंड लास्ट एक्सरसाइज जो हमने करी थी मिसलेनियस से पहले वो थी आपकी वेक्टर प्रोडक्ट की, या फिर हम जिसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, जहां पर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको एक नया वेक्टर मिलता है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने तीनों कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए नहीं देखे हैं, तीनों एक्सरसाइज नहीं करी है, तो प्लीज जाके देखिए। साथ में इंट्रोडक्शन वो देखिए जहां पर दीपक ने क्लास स्टार्ट करी है, मौज ही आ गई उसमें तो, ठीक है। चलो बात करते हैं राइट ऑन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये एग्जांपल जो था मिसलेनियस का वैसा ही क्वेश्चन लगभग, ठीक है। आपसे बोलता है एक यूनिट वेक्टर लिखिए जो कि एक्स वाई प्लेन पे है एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो भाई ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है भाई, 30 डिग्री का बना रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, वो वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, ओरिजिन से हम ये कंसीडर कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस, इसके साथ कितना एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, तो ओ ए वो वेक्टर है जी। हम कंसीडर करते हैं ओ ए आपका क्या है, ओ ए वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, ये है आपका यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब आपको बताना है ओ ए वेक्टर है क्या भैया, इसको उसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं अपन लोग। अब कैसे लिखेंगे जी, ये मैं बना लेता हूं यहाँ पे 90 डिग्री बी, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, ये दो पॉइंट्स हैं तभी तो लिख पाऊंगा इसकी कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या डिस्टेंस चाहिए होगा, ओ बी डिस्टेंस, और आपको क्या चाहिए होगा, ए बी डिस्टेंस चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। तो आप देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यार इन ट्राइंगल एओबी, इन ट्राइंगल एओबी, अगर आपको ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, और एक और बात सुनना, OA इज द यूनिट वेक्टर, देन OA जो होगा बेटा, OA की वैल्यू कितनी होगी 1। देखो OA वेक्टर है और OA क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, OA उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है जी। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका 1, ठीक है। आपको क्या निकालना है, OB चाहिए था, आपको OB चाहिए था। तो मैं अगर आपसे बोलूं cos 30, तो cos 30 किसके बराबर होगा बेटा, आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OB अपॉन OA के बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप OB की जगह क्या लिख सकते हो, cos 30 डिग्री, ठीक है जी। एंड इन द सेम वे आप sin 30 की जगह क्या लिख सकते हो, sin 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन OA। OA कितना है 1 है, तो sin 30 ये हो जाएगा सर AB। क्लियर है बात? cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी आपकी, हाँ cos, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाऊं आपको, तो अगर आपसे बोला जाए भाई ओबी वेक्टर क्या होगा, आपको ओबी का मैग्नीट्यूड पता चल गया। ओबी वेक्टर क्या है, ये है cos 30 आई कैप। उसी तरीके से एबी वेक्टर क्या है बेटा आपका, sin 30 डिग्री जे कैप। एबी वेक्टर क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है, और मैग्नीट्यूड आपको पता है कितना है, sin 30 है। एबी का मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया। ओबी भी अभी अभी आपने निकाला है, ओबी कितना आपका cos 30 है उसका मैग्नीट्यूड, और ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा आई कैप। तो अगर आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दोगे, ओ वेक्टर अगर निकालना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर आप लगाओगे यहाँ पे, तो ओ वेक्टर किसके बराबर होगा, ओबी वेक्टर प्लस एबी वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। नाउ
यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या हो जाएगा सर आपका, ओ ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ओ बी वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा सर आपका cos 30 डिग्री आई कैप प्लस sin 30 डिग्री जे कैप। और इवन यार आप इसको ना ओबी वेक्टर को यहीं पे फाइनल वैल्यूज की लिख सकते थे। ओबी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री कितना होता है, इट इज √3/2 आई कैप और इसकी वैल्यू 1/2 जे कैप। आप यही चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, cos 30 sin 30 मत लिखो, सीधा यहाँ पर हो जाएगा ओबी वेक्टर आपका आ जाएगा बच्चे √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। इतनी बात समझ में आती है। आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो इसको करने के ना एक दो तरीके और है। सेकंड वे क्या हो सकता है, आपने करा यहाँ पे ना ए भी निकाला sin 30, ओ भी निकाल लिया cos 30, तो ये जो पॉइंट होगा ये कितना आ जाएगा आपका cos 30 और sin 30। और अगर आपको पॉइंट पता है तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका cos 30 आई कैप प्लस sin 30 जे कैप। जैसे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए वो चीज आपने यहाँ पे निकाली है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इवन हमने एक रिजल्ट ही पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कोई भी यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में किस फॉर्म में होता है, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप की फॉर्म में होता है। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फिलहाल ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, कोई भी यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में किस फॉर्म में होगा, हमेशा cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप की फॉर्म में होता है। यहाँ पर हाँ करके दिखाना था, मान लो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर्ली आप उसको ऐसे लिख के दिखा देंगे। ठीक है, पॉज करके चलो कॉपी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स p है आपका x1 y1 z1, q है आपका x2 y2 z2। आपसे बोल रहा है वो वेक्टर बताइए जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसके स्केलर कंपोनेंट्स बताना है और उसका मैग्नीट्यूड। तो pq वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा आपका, कैसे निकालते थे यार, ये q पॉइंट है ना बाद वाला, इससे इसको माइनस करते थे इसके कोऑर्डिनेट से, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट से, x2 से x1 को x2 माइनस x1 और आगे लगा देंगे i का प्लस y2 माइनस y1 j का प्लस z2 माइनस z1 k का। ये आ गया भाई pq वेक्टर आपका। ठीक है, एंड इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं यही i कैप j कैप और k कैप के जो आपके कोएफिशिएंट होते हैं यही इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, इनका आप स्क्वायर करके ऐड कर दोगे रूट के अंदर यार, यही आपका क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, छोटा सा इसका जवाब है। ठीक है, और फिर चलो कॉपी कर लेंगे इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन मेक अ स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम बोल सकते हैं आप स्टक कर सकते हो इस क्वेश्चन में। एंड इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। आपसे बोलता है कन्या है, गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो हम ऐसा करते हैं, इनिशियली वो लड़की कहाँ पर है, ओरिजिन पे। आप इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेके जा रहे हो ना, तो इसको मान लो ईस्ट है, ये मान लीजिए वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ है। यहाँ पे आप मान लीजिए ओरिजिन है। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ से वो कन्या क्या कर रही है, आपका कहाँ जाती है, 4 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलती है। तो 4 किलोमीटर मान लीजिए कुछ वो यहाँ तक ऐसा चली, ये 4 किलोमीटर चली, 4 किलोमीटर आपका ये ओ है, ये आपका क्या है 4 किलोमीटर यहाँ तक वेस्ट तक जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद बोलता है रुक जा, फिर आपका क्या करती है, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब बात यहाँ पर आती है, ये आपकी पहली एक्सरसाइज को रिकॉल करवा रहा है आपको। ठीक है, ये लड़की कहाँ को जा रही है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब समझना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है, देखो ये नॉर्थ है ऊपर और ईस्ट किस साइड को होता है, इधर को। ठीक है, तो लड़की क्या होगी, नॉर्थ नहीं जा रही है, आपसे क्या बोलता है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ मुड़ गई, यहां को गई है। मतलब ये लड़की को जाना नॉर्थ है बट नॉर्थ नहीं गई, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ऐसे जाने लग गई। ये तो तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये तो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो लड़की इधर को मुड़ गई भाई साहब। ठीक है, कितना किलोमीटर तक गई है आगे, ये जाती है 3 किलोमीटर, तो यहां से 3 किलोमीटर तक गई। ठीक है, ओ बी पॉइंट पे मान लो रुक गए, यहाँ पे रुकी है। अब आपसे बोलते हैं डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, उसका इनिशियल पॉइंट से क्या बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ।
तो तुम्हें क्या निकालने को बोल रहा है, एक तरीके से वो ओबी वेक्टर निकालने को बोल रहा है सर। क्या निकालने को बोल रहा है, ओबी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो तुम्हें ओबी वेक्टर निकालने को वो बोल रहा है सर। ठीक है जी, निकल जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं ओबी वेक्टर किसके बराबर होगा, कायदे से हम बात करें, ओबी वेक्टर बराबर होगा, ट्राइंगल लगाओ ना, ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर के बराबर होगा, नहीं होगा। अब ओए वेक्टर तो तुम बता दोगे क्या है, ओए वेक्टर बताओ क्या है, ये अगर तुम इसे एक्स एक्सिस लेते हो तो क्या हो जाएगा ओए वेक्टर, वेरी गुड, माइनस 4i कैप होगा, 4i कैप नहीं होगा, क्या होगा, माइनस 4i कैप होगा। क्लियर हो रही बात। तो ओए वेक्टर तो यार पता चल गया तुम्हें यार, ठीक है, ओबी वेक्टर आपको निकालना है, ये तो माइनस 4i कैप हो जाएगा। अब एबी वेक्टर निकालना है सर, आपको क्या निकालना है, एबी वेक्टर आपको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। और एक और चीज देखो, यहाँ पर ये एंगल 30 है ना बेटा, ये एंगल 30 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा, नहीं होगा भाई। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ उसने 30 डिग्री बनाया, ये चीज आपको पहली एक्सरसाइज में बताई गई है कि कैसे निकालते हैं एंगल, ये आता है लिखा हुआ, ठीक है। साउथ ऑफ ईस्ट 50 डिग्री क्या होगा, इस तरीके से हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में कर रखा है। वैसे ही नॉर्थ ऑफ ईस्ट 30, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है भाई, एबी निकालना है, एबी वेक्टर क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, एबी वेक्टर फाइंड आउट करना है। बात क्लियर हो रही है, तो निकालते हैं चलो एबी वेक्टर। तो एबी वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या डिस्टेंस चाहिए होगी, एबी वेक्टर निकालने के लिए पहले तो आपको इसको मैं ले लेता हूं m, मुझे OM चाहिए होगा और BM चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा जी, OM डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, और क्या डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, BM। अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे B के, तो मैं बता लूंगा ना एबी वेक्टर के आराम से। हाँ, अरे आप इसको ऐसे मान सकते हो ना, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। चलो हम ऐसा करते हैं, जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में करा, जो भी हमने पहले क्वेश्चन में करा था, और मिसलिनियस का जो एग्जांपल्स हमने करा सबसे पहला, तो हमने बोला था कि कोई भी अगर यूनिट वेक्टर आपको बताना है, कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपको बताना है किसके अलोंग, हाँ, ऑन XY प्लेन, तो हम बोलते थे वो किस फॉर्म में होगा, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप की फॉर्म में होगा। तो यहां पर देखो ना, अगर मैं आपसे बोलूं एबी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, ठीक है, एबी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, cos 60 आई कैप प्लस sin 60 जे कैप, और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तो वो एबी वेक्टर ही बन जाएगा। देखो यही सारा कंसेप्ट का खेल है भाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ ये एबी वेक्टर है, ठीक है, दिस इज योर एबी वेक्टर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। मैं अगर आपसे बोलूं इस एबी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, तो क्या हो जाएगा, cos 60 आई कैप प्लस sin 60 जे कैप, यही तो होगा जो एबी वेक्टर के अलोंग होगा। और अगर आपको एक ऐसा वेक्टर, मतलब यहां पर पता है इसका मैग्नीट्यूड 3 है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड, इसके यूनिट वेक्टर को तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एबी वेक्टर ही तो आ जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आप लोग को, हाँ, ये बात पकड़ में आ रही है। तो एक तो इस तरीके से कर सकते हो तुम। दूसरा तरीका मैंने तुम्हें क्या बताया, तुम्हें पहले OM डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, ठीक है, फिर तुम्हें BM डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वो भी सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। OM से पहले तुम्हें AM डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तुम sin थीटा cos थीटा करके आराम से निकाल सकते हो डिस्टेंस। तुम्हें ये पता है ना, हाइपोटेन्यूज 3 पता है, तो तुम आराम से AM निकाल सकते हो और BM निकाल सकते हो। कौन से मेथड से बताओ, बताओ, इससे बताओ cos 60 जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे थे हम, ये इस तरीके से, या फिर आपका ये डिस्टेंस AM और BM डिस्टेंस निकाल के बताओ। हाँ जी, इस एबी कैप वाले तरीके से। तो देखो एबी वेक्टर निकालने का खेल है बस सीधा। तो आप देखेंगे यहाँ पे एबी वेक्टर फॉर्म्स 60 डिग्री विद x एक्सिस, तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर along AB वेक्टर इन XY प्लेन कैसे लिखा जाएगा सर, ये होगा cos 60 डिग्री आई कैप प्लस sin 60 डिग्री जे कैप। इतनी बात समझ में आती है सर। cos 60 कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी 1/2 आई कैप प्लस sin 60 हो जाएगा √3/2 जे कैप। ये होगा यूनिट वेक्टर अलोंग, ये AB वेक्टर का क्या हो जाएगा, तो यूनिट वेक्टर अलोंग AB वेक्टर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB वेक्टर क्या है बेटा आपका, वो है आपका 3 है। कितना है आपका
3 है, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, तो देयरफॉर ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ना, इसको मैं क्या मान रहा हूँ ए कैप मान ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा सर 3 ए कैप, दैट इज 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। आपको पता चल गया आपका ए बी वेक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए था भाई, ये है गर्ल्स का डिस्प्लेसमेंट, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, नो गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस का पूरा ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये पूरा 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, एलसीएम लोगे 2 4 जा 8, माइनस 8 में से 3 गया, कितना बचेगा बेटा, माइनस का 5 आई कैप बाई 2 प्लस 3√3/2 जे कैप। एक बार आंसर देखेंगे इसका क्या है, मैग्नीट्यूड तो नहीं निकाल देंगे इन्होंने इसका पीछे, यही आंसर। हम्म 1/2 क्या देख रहे हो फिर तो। अच्छा ये एक तरीका था, दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, एक और तरीका देख लेते हैं फटाफट से, अगर आपको अच्छा लगा अच्छी बात है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, यही ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आप देखो सबसे पहले ए एम निकाल लोगे, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम, इन ट्राइंगल ए बी एम। आप देखो बेटा जी, जो बी एम होगा, बी एम किसके बराबर होगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, बी एम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी एम अपॉन 3, बी एम हो जाएगा आपका साइन 60 कितना होता है जी, √3/2, तो 3 इंटू √3/2, ये bm आ जाएगा। ये कौन सा डिस्टेंस आ गया आपका, bm, एंड cos 60 का हो जाएगा बेटा आपका, cos 60 हो जाएगा सर आपका am अपॉन 3, तो am हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है। अब देखो आपको क्या डिस्टेंस चाहिए, आपको डिस्टेंस चाहिए ये वाला, OM चाहिए आपको, कौन सा डिस्टेंस चाहिए, OM चाहिए, तो OM डिस्टेंस कैसे निकलेगा, OM निकलेगा AO माइनस AM, तो 4 माइनस 3/2, तो कितना हो जाएगा 5/2। ये मैंने ना डिस्टेंस निकाला, ध्यान समझना, ये मैंने डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। बट यहां की तरफ जो डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस में वो क्या होना चाहिए कायदे से, नेगेटिव। जब आप इसका कोऑर्डिनेट बनाओगे तो आप लिखोगे देयरफॉर, इसके बाद लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो जाएगा बेटा आपका, एक सेकेंड, -5/2, हाँ -5/2 कॉमा 3√3/2। मेरी बात समझना है ध्यान से, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, इससे थोड़ा सा शॉर्ट जाएगा, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो उसी फ्लो में मैं आपको लेके चला हूं। यहाँ पर आते, यहाँ पर देखो आपने एम एमओ निकाल लिया, पहले एम निकाला, फिर इससे इस पूरे से इसको माइनस करा। बट ये चीज आपने ध्यान देनी कि जो डिस्टेंस निकालोगे वो नेगेटिव में रखोगे ऊपर, बिकॉज आप एक्स एक्सिस में आ रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको माइनस निकला 5/2, बट लिखे यहाँ पे मैं बी का कोऑर्डिनेट -5/2 रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट आपका 3√3/2 bm, जो हाइट है ना, यही तो होता है, y को रिप्रेजेंट करेगा जो, ठीक है जी। ये यहाँ पे आपका y का पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे x का पॉइंट, तो ये पॉइंट आ गया सर आपके पास x, y आगे कोऑर्डिनेट ऑफ x b आ गया, ठीक है जी। अब आपके पास जब कोऑर्डिनेट ऑफ b आ गया तो ये b पॉइंट पता चल गया ना आपको, तो OB वेक्टर बताना ना, तो OB वेक्टर क्या होगा कायदे से, OB वेक्टर विल बी क्या, आपको पॉइंट्स पता है, तो पॉइंट्स अगर पता होते तो निकाल ले, तो किसी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, -5/2 आई कैप, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ, प्लस y के साथ 3√3/2 जे कैप। ये आंसर आ गया सर। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, दोनों ऑप्शन आ गया सर। पॉज करके कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वेक्टर a बराबर है वेक्टर b प्लस वेक्टर c के, देन इज दैट ट्रू दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c के, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है ऐसा, मिस्टर हैरी पॉटर। हाँ हैरी पॉटर, हाँ होगा नहीं होगा। अच्छा मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ वेक्टर, ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर होगा अगर मान लीजिए c वेक्टर है तो किसके बराबर होगा आपका, या फिर ऐसा करते हैं इसको b और इसको c बना लेते हैं, ये b वेक्टर है ये c वेक्टर है, तो a वेक्टर किसके बराबर होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर ए वेक्टर किसके बराबर है, बी प्लस सी के बराबर आ रहा है, ठीक है, एंड इन दैट केस क्या दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, नहीं ट्राइंगल लॉ पढ़ा था हम लोगों ने ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि भाई साहब ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा इस केस में सही हो जाएगा, अगर मैं ये केस लूं ए बी सी, ठीक है, ये पूरा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, और ये वेक्टर सी है, ठीक है, ए बी वेक्टर बी है, बी सी वेक्टर सी है, ए सी वेक्टर ए है, तो ए वेक्टर किसके बराबर है यहाँ पे, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है, और इन दैट केस ए बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मतलब ये केस वाइज चीज डिपेंड कर रही है, हमेशा ये सही नहीं होगी, जब पॉइंट्स आपके कोलिनियर है तो ये चीज फॉलो हो जाएगी, कोलिनियर नहीं है तो इन दैट केस ये फॉलो नहीं हो रही है। सर क्लियर है बात, तो इसी चीज को लिख देते हैं फिर हम, ठीक है, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी represent sides of a triangle, then बट एक और चीज यहाँ पर हो सकती है, हाँ एक और चीज यहाँ पर हो सकती है सर, आपका क्या कि हमने पढ़ा था कि ना कि दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या था, ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटी में वेक्टर, तो हमने क्या पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था कि क्या होगा, ये जो ना ए वेक्टर होगा तुम्हारा, जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है प्लस वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड। देन हम पहले यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए जो है वो किसके बराबर, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के है, एंड यहाँ पर आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी होगा। इसी को हम बोलते हैं आपका ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटी हमने पढ़ा था, ठीक है जी, बात समझ में आ रही सर आपको। तो ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटी में क्या था, ग्रेटर नहीं लिखोगे, यहाँ पर वेक्टर के थ्रू तो हमने ये बात करी थी, ठीक है जी। तो इन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, बी और सी का मैग्नीट्यूड जब आप ऐड करोगे किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, पर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हो जाएंगे इन दैट कंडीशन वो क्या हो जाएंगी, सारी की सारी आपके पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे इन दैट केस, क्योंकि दो साइड का सम कभी भी तीसरे के बराबर नहीं आ सकता। बट वेक्टर लॉ ऑफ इनइक्वालिटी क्या कह रहा था, ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटी, उसमें कह रहा था कि दो जो साइड्स हैं उनका मैग्नीट्यूड का सम हमेशा क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा थर्ड साइड से। हाँ जी, और फिर हमने इसमें बोला था, इसका एक्सेप्शन क्या निकल के आया था, जो चीज लिखी हुई है आपका, इफ, वो तो पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चे, उसमें स्क्वायर ऑफ द साइड होता है, ठीक है, आपके दिमाग में अगर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है तो वो स्क्वायर ऑफ द साइड्स होता है ना, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे स्क्वायर तो ना कर रहा हूं मैं, स्ट्रेट अवे एडिशन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटी कहता है ये, इफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी के, देन हम कहेंगे आपके जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है एंड सी आर कोलिनियर। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज हमेशा ट्रू नहीं रहेगी, तो हम सीधा सीधा कह देंगे, तो here we can conclude that if vector A equals to B plus vector C है, then it is not true always that magnitude of vector A is equals to magnitude of vector B plus magnitude of vector C। बात समझ में आ रही है। ट्राइंगल ऑफ इनइक्वालिटीज हमने बता दिया भैया, ए वेक्टर बी प्लस सी के बराबर है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर है, पर इन दैट केस इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, होगा तो इन दैट केस लाइनें क्या हो जाएगी, ये सारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, तभी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट वाली कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोल रहे हैं हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपको गिवन है कि x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। तो आपको बोला गया एक वेक्टर a है दैट इज x i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो मैं a वेक्टर को क्या लिखूंगा, x i कैप प्लस x j कैप प्लस x k कैप। तो आपको क्या गिवन है, एंड वेक्टर a इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा बेटा, 1 होगा,
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे जी, अंडर रूट जो भी इसके डीआरस होते हैं उनका स्क्वायर्स का सम आप कर लोगे, वो 1 के बराबर होगा। स्क्वायरिंग कर लेते दोनों तरफ, तो 3x² बराबर 1 के, तो x² किसके बराबर आ जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 1/3। ये तो स्केलर वैल्यू है, प्लस माइनस हो सकती है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। हाँ √3 होगी, वो तो मैं देख रहा था तुम लोगों को कि मेरी बातों में कितनी जल्दी आते हो। ठीक है, आना चाहिए जल्दी जल्दी, बट जहां गलत है तो वहां बताना है। ठीक है, वेरी गुड। तो x क्या हो जाएगा यहाँ प्लस माइनस 1/√3 होगा, रूट लगाओ ना दोनों तरफ, तो प्लस माइनस लोगे। यहाँ पर ये मत बोलना कि माइनस क्यों ले लिया, बिकॉज ये मैग्नीट्यूड होना है तो कोई ऐसा वेरिएबल है ना, स्केलर वैल्यू, तो वो हो सकती है प्लस माइनस। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। मतलब a और b वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसके पैरेलल होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपसे क्या बोलता है, a वेक्टर जो है आपका, a वेक्टर और b वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर। रिजल्टेंट बोले तो सम ऑफ द टू वेक्टर को भी हम रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, a और b वेक्टर क्या हो जाएगा सर, उनका रिजल्टेंट a वेक्टर प्लस b वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b। ठीक है, ये क्या है आपका रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज a प्लस b वेक्टर। तो कितना हो जाएगा सर 2i कैप। और ये इससे पहले ना तुम a वेक्टर और जो b वेक्टर उसे लिखेंगे आप। ठीक है बेटा, मैं लिखा नहीं, क्वेश्चन में आप लोग लिखेंगे। चलो अब लिख ही देते हैं यार, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आपने इस तरीके से लिखा, देन यू हैव टू ऐड बोथ द वेक्टर्स। सो सर 2i और i 3i कैप प्लस माइनस प्लस का j कैप 0 के कैप। ठीक है, तो ये आपका a प्लस बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर उनका रिजल्टेंट आ गया। आपको क्या चाहिए, इसके पैरेलल एक वेक्टर चाहिए। इसके क्या चाहिए, मतलब इसके पैरेलल बोलने का मतलब है माइनस ये होगा 3 माइनस 2। ठीक है, सो अब आपका क्या, सुनो, अब आपका क्या चीज है यहाँ पर, इसके पैरेलल चाहिए, मतलब इसी की डायरेक्शन में चाहिए, इसी की डायरेक्शन में चाहिए। और अगर किसी वेक्टर की आपको डायरेक्शन पता करनी है और एक वेक्टर चाहिए उसके डायरेक्शन में, तो आप सबसे बढ़िया वेक्टर कौन सा होता है उसकी डायरेक्शन में, उसका यूनिट वेक्टर होता है। तो आप क्या करो, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लो। ये मान लीजिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर है, ये भैया इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी के डायरेक्शन में आपने क्या निकाल लिया, एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया। आप इसको c वेक्टर से कंसीडर करो, तो आप c कैप निकालोगे, तो c कैप क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में एक वेक्टर होगा, बट जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। अगर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, और वो क्या है, किसकी डायरेक्शन में, सी वेक्टर की, सी कैप की डायरेक्शन में, या फिर आप बोलो इस सी वेक्टर की डायरेक्शन में। बात समझ में आती है? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। तो इसको आपने लिख लिया, ये सी वेक्टर की तरह मान लिया, तो सी कैप क्या हो जाएगा, आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना पड़ेगा। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा √10। ठीक है, तो सी कैप क्या हो गया, इट विल बी 3/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप। नाउ सी कैप आ गया आपके पास, ए वेक्टर बी वेक्टर है, ये सी कैप क्या है, इट इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 units parallel to resultant of vector A and vector B क्या हो जाएगा बेटा, 5 वेक्टर 5 इंटू सी कैप, 5 इंटू यूनिट वेक्टर सी कैप हो जाएगा। तो सी कैप कितना है बेटा, ये है, तो जाएगा 5 3 जा 15/√10 आई कैप प्लस 5/√10 जे कैप। क्या यहाँ पर रूट को हटा दिया गया, नीचे से √10 नहीं है, √2 की फॉर्म में क्या आंसर, एक बार प्लीज चेक करना नीचे, तो मैं फिर चेंज करूँगा अदरवाइज। हाँ √2 है नीचे, या यही है, हाँ अच्छा रैशनलाइज कर दिया इसको। चलो रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 3/2 √10 आई कैप, ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा सर आपका √10/2 जे कैप। ये आपका वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन में ये है। ठीक है, पॉज करके कॉपी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इजी सा ही है। आपसे बोलता है ए बी सी ये 3 वेक्टर दे रहा है, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस b प्लस सी। तो निकाल लेते हैं 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर क्या होगा, पहले ये वेक्टर निकालो। 2 इंटू ए वेक्टर क्या आपका i प्लस जे प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया, माइनस b वेक्टर क्या बेटा आपका 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप हो गया, प्लस 3 इंटू सी वेक्टर क्या हो जाएगा आपका आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप हो गया। फाइन। अब इसके बाद ये हो जाएगा सर 2i कैप से माइनस, चलो लिख लेते हैं, चलो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप प्लस 3i कैप, एक सेकेंड 3c यहाँ माइनस का 6j कैप प्लस 3k कैप। सर 2i कैप से 2i कैप कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका प्लस का 3i कैप 2j कैप j कैप 3j कैप माइनस माइनस 3j कैप बचेगा 2k कैप माइनस 3k कैप माइनस का k कैप प्लस का 2k कैप। तो आपके पास ये वेक्टर आया 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। इसको थोड़ी देर के लिए, इसको तुमने क्या कंसिडर कर लिया, इसको तुम d वेक्टर मान लो। क्या मान लो यार थोड़ी देर के लिए, d वेक्टर मान लो। तो इस वेक्टर d वेक्टर का तुमने मैग्नीट्यूड निकाला बेटा, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा रूट 22 9 9 18 18 और 4 22, ये मैग्नीट्यूड आ गया। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा जी 3/√22 आई कैप। चेक कर लेंगे बेटा एक बार इसको, हाँ ठीक है। तो दिस इज द d cap is the unit vector parallel to 2a vector minus b vector plus 3c vector। ठीक है, बहुत सारी कॉपी कर लेंगे इसको। चलो बेटा तुमसे ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, तुम ही कर लो। आओ, मेसी या रोनाल्डो? नो 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 नो, दिस क्वेश्चन इज आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स दे रहा है ए बी सी आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। अच्छा पहले शो करना है ए बी सी ये तीनों पॉइंट्स क्या बेटा आपके कोलिनियर है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है सर हमारे पास 1, -2, -8। दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट, इट इज 5, 0, -2, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास सी पॉइंट इज 11, 3, 7। अच्छा इसको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ। एक तो तरीका ये था कि भाई तुम ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो और ए सी वेक्टर निकाल लो, फिर इनका क्या निकालो मैग्नीट्यूड। अगर आपको किसी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड करके किसी तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है तो आप बोल दोगे तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। मतलब जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड होगा बाकी जो दो उससे छोटे अगर उनका सम उसके बराबर आ रहा है तो आप कह दोगे तीनों पॉइंट कोलिनियर है। और क्या वे हो सकता है, आप ए बी वेक्टर का क्या कर लोगे, अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे किसके साथ बी सी वेक्टर के साथ, तो आंसर अगर क्या आएगा, क्यों आएगा 0 भाई, cos 0 सुनना होगा, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए, केवल इनके किसके बराबर आ जाए प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, तो भी आप कह सकते हो। एक तो ये तरीका है, या फिर आप ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालो और इनके डी आर्स का रेशियो ले लो, इनके डी आर्स का रेशियो ले लो। अगर वो क्या आ रहे सेम आ रहे इक्वल आ रहे तो अभी आप कह सकते हो तीनों पॉइंट के आपके प्रोपोर्शन में। अगर ए बी और बी सी वेक्टर के जो डी आर्स का रेशियो वो क्या आ रहा है प्रोपोर्शन में आ रहा है तो भी आप कह सकते हो क्या है ये आपके कोलिनियर है। बात समझ में आती सर आपको? तीनों तरीके पसंद आ गए? किससे करोगे? हाँ अच्छा, इससे डिस्टेंस वाले से करोगे, इससे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई गलती नहीं। आप ए बी वेक्टर बी सी निकालो, उनके डी आर्स का रेशियो देख लो सेम आ रहा है तो आप बोल दोगे दे आर इन
मतलब आप बोल सकते हो कि ए बी बी सी ये तीनों पॉइंट्स आपके क्या कोलिनियर है, ठीक है जी। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो भी कोलिनियर रहेंगे ना, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर होंगे, बिकॉज साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, थीटा क्या है यहाँ 0 है ना बेटा आपका, ठीक है, तो भी आपका कोलिनियर माने जाएंगे। आपने जितना भी पढ़ा था उन सारे कंसेप्ट से इसको कोलिनियर प्रूव करना सीख लिया। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते, तो ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा, हम क्या निकाल रहे हैं, वेक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो कैसे निकालेंगे, तो बी वाले से ए वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, 5 - 1 आई कैप प्लस 0 -2 जे कैप प्लस -2 -8 के कैप, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए बी वेक्टर विल बी 5 - 1 विल बी 4 आई कैप, ये प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर आ गया बेटा। फिर आपने निकाला बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर आपका क्या है, अब इसको सीधा करते हैं, 11 - 5 6 आई कैप, ऐसे ही करना आपने, फिर 3 - 0 प्लस 3j कैप 7 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9k कैप, ये बी सी वेक्टर आ गया। फिर निकालेंगे बच्चे ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा जी, 11 - 1 10 आई कैप, 3 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5k j कैप, 7 + 8 विल बी 15k कैप। ये थोड़ा लेंदी जा रहा है आपका वैसे, अगर आप ए बी और बी सी का रेशियो निकाल लो वो और ज्यादा क्या रहेगा आपके लिए, इजी रहेगा, ठीक है। आप देखोगे रेशियो ऑफ, यहाँ देखो ना बड़ी बड़ी नंबर है, 100 का 10 का स्क्वायर करोगे, 15 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे कर तो सकते हो, इतनी बड़ी भी नहीं है, आराम से कर लोगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता देता हूं आप लोग को। आपने क्या लिया, रेशियो ऑफ डायरेक्शन, ratios of vector AB and vector BC, तो क्या हो जाएगा 4/6 2/3 6/9, काटो बेटा। 4/6 क्या होता है, सब किसके बराबर आ रहे हैं, 2/3 के बराबर आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। आप लिखोगे R in proportion, so A B C R कोलिनियर, एक तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, इतना आपको ए बी बी सी निकालना, फिर ये करना है, ए सी वेक्टर नहीं निकालना है। दूसरा तरीका क्या होता, आप वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालते, कैसे निकलेगा, इन सबके स्क्वायर को ऐड कर दोगे आप, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा आपका 20, 20 + 36 विल बी 56, √56, 20 + 36, हाँ √56 आ जाएगा। उस तरीके से BC का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बेटा, BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट इन सबका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इन सबको आपने ऐड करा। मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता तो प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ लीजिए साहब, ठीक है, सीधा मिसलेनियस इसमें कूदना सही नहीं आप लोगों के लिए। 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, इन सबको ऐड करो, कितना आएगा 81, 36 और 9, 81 + 9 81 + 9 90, 90 + 36 कितना हो जाएगा 126, √126। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते √126 को, करना जरा कुछ बच्चे इसको। फिर ये 6 2 8 1 9, 3 से एक तो जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से एक तो 3 बार आ जाएगा, 3 रूट कितना हो जाएगा 4, नहीं से 9 से 9 1 जा एंड 36, 3 √14 हो जाएगा। अच्छा √56 भी क्या हो जाएगा आपका 2 √14, नहीं हाँ 14 × 4 क्या होता है 56 ही तो होता है, तो 2 √14 हो जाएगा यार ये, ठीक है। उसी तरीके से तुमने मैग्नीट्यूड ऑफ AC निकाल लिया, तो हो जाएगा √15 का स्क्वायर 225 और 25 ऐड करो 250 + 100 300, सही करा ना, 225 और 25 250 350 होगा, सॉरी 350, ये कितना हो जाएगा आपका 5 √14, ठीक है।
मैं तो इन दोनों को ऐड करके लिख दिया 5√14, कोलिनियर है ना, ठीक है। तो भाई देखो देयरफॉर AC का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आ रहा है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का, तो देयरफॉर A, B एंड C आर कोलिनियर। लीजिए सर आपका दोनों मेथड से बता दिया, जिससे आपको पसंद हो उससे कर लो, ठीक है। बाद में आपसे इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है कि भाई किस रेशियो में B पॉइंट A और C को डिवाइड कर रहा है। B इंटरनली इनको किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, उस रेशियो को तुमने क्या मान लिया भाई, M/n मान लिया, या K/1 भी मान सकते हो। क्या मान सकते हो आप, K/1 भी मान सकते हो, चलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते थे, ऐसे ही तो बनाते थे, आपका इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा B वेक्टर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा R वेक्टर हो जाएगा सर, ठीक है। बात इतनी समझ में आती है आपको। तो देखो हमने क्या पढ़ा था जी, आपको A वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो OA वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। OA वेक्टर किसके बराबर है, A वेक्टर के बराबर है। कितना आ जाएगा जी वो, I कैप माइनस का 2J कैप माइनस का 8K कैप। उसी तरीके से बच्चे OC वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज B वेक्टर, वो हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ C पॉइंट 11I कैप प्लस का 3J कैप प्लस का 7K कैप, ठीक। फिर उसी तरीके से आपका OB वेक्टर, OB वेक्टर दैट इज R वेक्टर, ये क्या हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी व्हाट, 5I कैप प्लस 0J कैप, हाँ माइनस 2K कैप। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था यार आपका, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो R वेक्टर होता था वो किसके बराबर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बराबर होता था, आप n से इसको मल्टीप्लाई करते थे, n इंटू वेक्टर A, ठीक है, फिर m इंटू प्लस m इंटू वेक्टर B अपॉन n प्लस m। यही तो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चे, इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेते हैं यार। तो हमारा R वेक्टर दैट इज, R वेक्टर की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर दें हम, R वेक्टर है जी मेरा 5I कैप माइनस का 2K कैप, n इंटू वेक्टर है, ऐसा करें इसको हम K/1 कर दें, वो बेटर रहेगा, हाँ K/1 कुछ भी कर दो, रेशियो वही आने वाला है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, K/1 कर दोगे तो भी चलेगा। चलो n इंटू A वेक्टर, n इंटू वेक्टर A क्या है, ये है सर आपका I कैप माइनस 2J कैप माइनस 8K कैप प्लस m इंटू B वेक्टर, B क्या है बच्चे आपका 11 I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप, नीचे क्या रहेगा बेटा आपका n प्लस m। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n प्लस m इधर, और यहाँ पर I कैप वाली टर्म्स को आप ऐड कर दोगे। इतनी बात समझ में आती है आपको। जब आप n प्लस m से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, आप करोगे 5 इंटू n प्लस m इंटू I कैप माइनस 2 इंटू n प्लस m इंटू K कैप बराबर किसके रहेगा, यहां देखो n और m वाली टर्म्स है ना, इनको ऐड करोगे, ये हो जाएगा सर n, यहां पर 11m होगा n प्लस 11m, मैं आपको दिखाता हूं, ये होगा ni कैप, यहां होगा प्लस 11m I कैप, तो दोनों से अगर I कैप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा अंदर, n प्लस 11m, यही तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो आपने लिखा n प्लस 11m, इसको ब्रैकेट में ले लो, आगे लिख लोगे आप I कैप, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये माइनस का n से इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 2nj कैप होगा, और यहाँ पे होगा प्लस का 3mj कैप, तो यहाँ से अगर आप क्या करते हो, उसको ऐसे लिखते हो, माइनस का 2n प्लस का 3m, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉमन, j कैप आ जाएगा, क्लियर है बात। फिर उसके बाद आगे यार बढ़ते हैं, प्लस अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे आपका 8 है, यहाँ पर माइनस का 8n, माइनस का 8n, और यहाँ पे होगा प्लस का 7m k कैप, क्लियर है। तो यहाँ पर I कैप का कोफिशिएंट और यहाँ पर ये दोनों वेक्टर्स बराबर कब होंगे, जब इनके I कैप, J कैप और K कैप के कोफिशिएंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा करते हैं, इसका I कैप का कोफिशिएंट और इसका I कैप का कोफिशिएंट क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। हाँ वैसे J कैप का कर लोगे तो वो और बेटर रहेगा, क्योंकि 0 के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, 0, हमें फिर लिखना पड़ेगा यार यहाँ पे, चलो ऐसे ही रहने दो, I कैप का कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं हम 5 इंटू n प्लस m बराबर n प्लस 11m, मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5n प्लस 5m,
n प्लस 11m, n इधर आ जाएगा 5n में से n गया 4n, 11m में से 5m गया, ये उधर जाएगा 6m। मुझे रेशियो क्या चाहिए, ध्यान से सुनना, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, किस में b, ये जो b है इसको a और c को डिवाइड करता, मुझे m/n चाहिए, क्या चाहिए, इस चीज का ध्यान देना, मुझे क्या निकालना है m/n। तो क्या हो जाएगा, मैं इस 6 को यहां भेज देता हूं, n को इधर, तो क्या आ जाएगा फाइनली मेरा 4/6 बराबर m/n, दैट इज 2/3। तो रेशियो क्या आ गया आपका 2/3 आ गया। आंसर चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, पॉज करके फिलहाल आप इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। अच्छा यहां पर एक चीज देखना, उसने पूछा था किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अगर आप इसमें 3:2 लिख देते तो क्या होता, आप ये लिखते, फिर अगर आप ऐसे n/m लिखते इस केस में 3:2, ठीक है, तो वो गलत नहीं होता, वो तो सही होता, ठीक है, बट आप ये लिखते कि b, फाइनली ये लिख देते कि b डिवाइड ac को कर रहे 2:3 में, सॉरी 3:2 में, तो वो गलत हो जाता। आप यहां तक भी छोड़ देते तो चलेगा, बट फाइनली तुमने आंसर में लिखना है कि b डिवाइड्स इसको, इन दो पॉइंट्स को इन 2:3 रेशियो, किस रेशियो में करे 2/3 में, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस चीज का ध्यान देना कि ये इसको, ये पार्ट m पार्ट कितना है 2 के बराबर, n पार्ट कितना बराबर है आपका 3k के बराबर, ठीक है जी, कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि आपका यू हैव टू फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r व्हिच डिवाइड अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, p और q को ज्वाइन करने वाली जो एक पॉइंट है r, वो उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 के रेशियो में, बट ये पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस तरीके से डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। तो आप ध्यान दो, आपको बताया गया था कि अगर आपके पास कोई पॉइंट क्या बेटा, ऐसा पॉइंट a है, एक पॉइंट आपके पास b है, और इस a और b को कोई पॉइंट आपका c एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ध्यान समझना, ये c पॉइंट है, a b को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, m/n के रेशियो में। तो अगर इसका ये r वेक्टर है, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b है, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, r वेक्टर किसके बराबर होता है बेटा, m/b वेक्टर। देखो ना, a के साथ जो ये m पार्ट था जो c के साथ कनेक्टेड है, मतलब इतना रेशियो m है, तो m से हम b को मल्टीप्लाई करते थे, माइनस b जो c के साथ कनेक्ट है n टाइम्स, n से आप a को मल्टीप्लाई करोगे n/a वेक्टर, और नीचे क्या आता था m - n। ये तो फॉर्मूला था जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। फिर अच्छा आगे ये भी बोलता है कि ये भी शो करना है p मिड पॉइंट है rq का, इसका मतलब rq के बीच में लाई कर रहा है, p कहां लाई कर रहा है, rq के बीच में। तो एक बार फटाफट से पहले इसका फिगर सा बनाते हैं। फिगर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, यहां पर आपका r आ जाएगा पॉइंट, यहां क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, एक सेकंड, पहले क्या आएगा, q आएगा, फिर आएगा आपका p, ठीक है, और r क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड कर रहा है, r इसको एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो इसने ना क्वेश्चन में क्या कहा था, r डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स pq को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2, मतलब r का p के साथ जो रेशियो रहेगा यहां तक, ये 1 रहेगा, 1 पार्ट है, और दूसरा ना pq को 1:2 के रेशियो में, तो समझना ना, p के साथ क्या रहेगा, p जब r के साथ आप कनेक्ट करोगे 1 पार्ट रहेगा, और यहां से यहां तक का कितना पार्ट रहेगा आपका, 2 पार्ट। ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको इनडायरेक्टली कहूं तो मैं बोल सकता हूं r qp को 2:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आती सर आपको। फिर देखो आगे, देखो रटना नहीं है भाई साहब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बिकॉज फंस जाओ अगर तुम फॉर्मूले को रट रहे हो तो। आप ही देखो कंसेप्ट आ कहां से रहा है, कैसे कौन सी वेक्टर को मैं कहां किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किस रेशियो के साथ, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया a के साथ जो ये m था, c के साथ जो रेशियो था ना एक्सटर्नली c का, a b को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, a b को लिख रहे हैं, तो a और c के बीच में दूरी कौन बताएगा, m, इसको आप m ले सकते हो इतने पार्ट को, और b और c के बीच में दूरी कौन बताएगा, n बताएगा, वो n बता रहा है। इतनी बात क्लियर है। फिर जो BC वाला n है, ये a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ, इसके पॉइंट, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर के साथ, और आपका m किससे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। अब वैसे इस फिगर में समझो, मैं बोल रहा हूं भाई आपका r pq को किस रेशियो में डिवाइड करा था, 1:2 के रेशियो में, तो pq को ना, तो इतना पार्ट 1 हो जाएगा, r p को 1 पार्ट हो जाएगा, q को कर रहा है 2 के पार्ट में। अब आपको क्या पता करना है यार, r के पोजीशन वेक्टर बताने हैं इसके, तो इसको आपने r मान लिया, इसको मान लिया तुमने क्या, इसको अगर तुम a वेक्टर मानते हो, इसको मानते हो b वेक्टर, तो देखो कैसे करोगे वापस को। तो देखो जी, ये हो जाएगा आपका r वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे तुम्हारा m क्या है, 2 है, और ये क्या तुम्हारा 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, पहले 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा वेक्टर b से, दैट इज m इंटू बी वेक्टर लिखा जाएगा, माइनस फिर आपका ये n किससे मल्टीप्लाई होगा, a से, n इंटू a वेक्टर लिखा जाएगा, अपॉन
नीचे आ जाएगा तुम्हारा m माइनस क्या, मैं एक बार इसको ना b लिखता नहीं बिकॉज ए बी वेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मैं ए भी नहीं लिखता हूँ इसको ना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, वरना हम इसको ऐसे लिख देते हैं इनके नाम से। तो ये m किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ओपी वेक्टर से, ओपी वेक्टर से, माइनस n किससे मल्टीप्लाई होगा, ओक्यू वेक्टर से, नीचे हो जाएगा m माइनस n। इतनी बात क्लियर है जी आपको, रख दो वैल्यूज यार यहाँ पे। r वेक्टर बराबर m इंटू m कितना है बच्चा आपका, m है आपका 2 इंटू ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर ये ओपी वेक्टर गिवन है आपको कितना, p के पोजीशन वेक्टर गिवन है कितना 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, q के गिवन है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, तो लिख दिया तुमने यार, ओपी वेक्टर है तुम्हारा 2a प्लस b वेक्टर माइनस n कितना है 1 है, OQ के कितने a माइनस 3b वेक्टर अपॉन m माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा सर आपका 2 2 जा 4a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस का a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर अपॉन 1, माइनस करेंगे आप तो 4a माइनस a 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, आंसर क्या आपका यही है, ठीक है। चलो तो ये आपका आ गया वो r वेक्टर जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, pq को 2:1, और अगर qp को बोलूं तो pq को बोलूं तो 1:2 और qp को बोलूं तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, कंसेप्ट समझना कैसे कर रहे हैं, इसको रटना मत भैया फॉर्मूले को, पहले ही बता दे रहा हूं। फिर आगे बात करते हैं, आपसे बोलता है ये भी प्रूफ करके दिखाओ p मिड पॉइंट है किसका, OQ और किसका QR का p का मिड पॉइंट है। अगर इसका मिड पॉइंट होगा तो इसके लिए हम क्या लगा देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। आप कंसीडर करो, कंसीडर या फिर लेट कर लेते हैं, लेट p इज मिड पॉइंट ऑफ QR का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। देन जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर का, जो पोजीशन वेक्टर होगा ओपी वेक्टर का क्या होगा, अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम का। किसका इस्तेमाल कर लेते हैं बेटा, मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है बेटा, अगर ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इन दैट केस क्या चीज होगी आपकी, ये जो ओपी वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर वेक्टर को आप सिंपल OQ वेक्टर से ऐड कर दो अपॉन 1 + 1 दैट इज 2। अगर ये चीज किसके बराबर आती है, ओपी वेक्टर के बराबर आ जाती है, तो आप बोल दोगे स्ट्रेट अवे कि भैया पी इसका मिड पॉइंट है। तो चलो चेक करते हैं, हमने क्या ले लिया, RHS ले लिया। RHS क्या होगा, R वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2। R कितना है बेटा, अभी निकाला आपने एकदम ताजा, 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। OQ वेक्टर गिवन है आपको कितना, अच्छा ये जो गिवन है ना P और Q, ये बोला गया कि P का पोजीशन वेक्टर ये है, Q का ये है, क्वेश्चन में बोला गया। OQ वेक्टर कितना आपका a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2। सर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 3 + a 4a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर अपॉन 2, डिवाइड करोगे 2 से दोनों तरफ, मतलब यहां से 2 कॉमन ले लोगे तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये तो तुम्हारा p वेक्टर है, ठीक है। तो RHS जो है, RHS जो आया आपका इज OP वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। दिस प्रूव्स P इज मिड पॉइंट ऑफ इसका RQ का, ठीक है। बहुत सारी कॉपी करेंगे इसको। 10th क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमसे बोलता है दो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की। ये एक पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड है, एक है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरी आपकी i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसको आप वेक्टर a मान लो और इसको मान लो वेक्टर b, ठीक है। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। ओके, इस डायगोनल के पैरेलल आपसे क्या बोल रहा है, एक यूनिट वेक्टर बता दो यार। मतलब AC जो डायगोनल है ना, इसके पैरेलल आपको यूनिट वेक्टर बोल रहा है बताने को। तो इसके पैरेलल अगर आपको यूनिट वेक्टर बताना है तो आप क्या कर लो, AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो, वही क्या होगा उसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर हो जाएगा। बात इतनी समझ में आती है। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, आपको AC डायगोनल निकालना पड़ेगा, AC वेक्टर निकालना पड़ेगा। AC वेक्टर क्या इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि जो आपकी एडजेसेंट साइड होती हैं
अगर आप उनको क्या करता हो, उनका सम करते हो, ठीक है, ए वेक्टर इनका सम करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, डायगोनल मिल जाता है, मतलब डायगोनल एज ए वेक्टर आपको मिल जाएगा सर। क्लियर है बात आपको? सो जो AC वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, AD वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्लोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन पार्लोग्राम ABCD, ये चीज होगी सर, ठीक है। तो लिख देते हैं यार, AC वेक्टर क्या हो जाएगा, AD इज 2i कैप माइनस 4j प्लस, हाँ, AB वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 3k कैप, फाइन। ऐड करते हैं यार, तो AC वेक्टर हो जाएगा 2i कैप, ये 3i कैप, 4j में से माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप। तो ये हमें मिल गया AC वेक्टर। इसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, आपको वेक्टर पता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चे क्या आ जाएगा यहाँ पे, √49 आ जाएगा, और √49 की वैल्यू होती है 7। मैग्नीट्यूड है तो बेटा पॉजिटिव ही रहेगा, ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर AC, ठीक है। AC वेक्टर क्या हो जाएगा जी, AC वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से। तो कितना है भाई, 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये आपने निकाल दिया पहला पार्ट। दूसरा बोल रहा है इसका क्या निकाल लो, एरिया। क्या बोल रहा है इसका क्या निकालो, एरिया। भैया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, आप क्या करो, आप उसके जो डायगोनल्स हैं A वेक्टर इंटू B वेक्टर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर उसका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। जब भी दो वेक्टर को तुम क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो तुम्हें तीसरा क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। बात समझ में आ रही है बेटा, ये 12वीं की चीजें तुम अपना पढ़ो ना। तो हम क्या करेंगे अब जी हम क्या करते हैं, पहले हम करते हैं A क्रॉस B। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं बी वेक्टर के साथ। तो क्या करोगे आप लोग, एक पहले मैट्रिक्स बनाओगे i j के, क्या आपकी ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिख डालो, सारे dr लिख डालो उसके। तो ये हो जाएगा 1 -2 -3। बी वेक्टर के लिखोगे 2 -4 और 5। तो बेटा क्या हो जाएगा, ये इसको हाइड कर, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, इसको हाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, i कैप इंटू माइनस का 10 माइनस का 12, यही होगा ना। 5 × 2 माइनस का 10 -4 × -3 प्लस का 12 हो जाएगा, फिर माइनस तो लगना ही होता है। फिर माइनस का j कैप, अंदर क्या हो जाएगा भाई, इसको हाइड करोगे 5 प्लस 6 प्लस k कैप, इसको और इसको हाइड करा, माइनस का 4 प्लस 4, ओके। ये तो हो गया भैया 0, हो जाएगा माइनस का 22 i कैप और माइनस का 11 j कैप। ये a क्रॉस b था, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट -22 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 121, तो कितना हो जाएगा जी 590, ना सॉरी 4 1 5 8 2 10 0 1 605। बाहर आएगा रूट से कुछ इसके। 22 की टेबल बच्चों को पता है, तो सॉरी 11 की टेबल, 11 × 11 एक्चुअल में 121 × 5 करेंगे तो क्या आएगा, 605 के बराबर होता है यार, ठीक है। अच्छा इसको ना ऐसा करना, आप लोग रूट 605 देखिए छोड़ मत देना, आप डिविजिबिलिटी रूल लगाओ इस पे, ठीक है जी। तो 3 से डिवाइड नहीं करोगे, 2 से नहीं करोगे, 5 से एक बार कर लेना। 5 से डिवाइड करते क्या आ जाएगा, 5 से जैसे डिवाइड करोगे 121 आ जाएगा। और इवन आप यहाँ पे भी देख सकते हो, दोनों जगह 11 का स्क्वायर हो रहा है ना, दोनों जगह अगर 11 का स्क्वायर उसको ऐड करो तो पक्का ये 11 का ही क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। 11 के स्क्वायर का क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा, ये कॉमन सेंस, ठीक है जी। अब आंसर आ गया तुम्हारा कितना, 11√5 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज एरिया है ना तो इसलिए इसमें लिखोगे हमेशा, ठीक है। बहुत सारे कॉपी करेंगे इसको, कॉपी करो अगर आप लोगों ने। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।